अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूं जिनका नाम है मोहम्मद रिजवान भट्टी साहब, जो बेरोजगार खवातीन व हजरात के लिए रोजगार फराहम करने वाले इदारा क्राउन एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। तो आइए नाजरीन, रिजवान भट्टी साहब से बात करते हैं। जी भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भट्टी साहब आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी भट्टी साहब, ये काम आप कब से कर रहे हैं और इसको किस तरह मैनेज करते हैं? जी एडी साहब, ये काम मैं 2012 से कर रहा हूँ इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर जी। और आपको पता है वर्कर एक थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुश्किल होती है जी। क्योंकि मुझे टाइम भी काफ़ी हो गया है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम थी लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े अच्छे से इसको मैनेज कर रहे हैं। एक्सपीरियंस हो गया। जी, तजर्बा हो गया। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे से जो है ना मैनेज कर रहे हैं इसको। बड़ी बात है जी। तो भट्टी साहब, ये वर्कर्स जो इतने ज़्यादा आपके पास आते हैं, ये आप किन एरिया से हायर करते हैं और उनको वेरीफाई कैसे करते हैं? सर, मेरे पास वर्कर ज़्यादा तो पंजाब से है, ठीक है। फिर कश्मीर से भी वर्कर आता है, कुछ KPK का इलाका है तो वहाँ से भी आता है। तो मतलब तकरीबन पूरे पाकिस्तान से वर्कर आते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग आपके पास अटैच हैं, आपके साथ आते हैं। हाँ, ठीक हो गया जी। तो भट्टी साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, मेरे जहन में एक सवाल है कि अगर आप कभी किसी क्लाइंट की डिमांड पे किसी वर्कर को आउट ऑफ सिटी से बुलवाते हैं और जब वो वर्कर आपके पास पहुंच जाता है, जी, जिस क्लाइंट की डिमांड पे आप उस वर्कर को आपने बुलाया है, जी, जब आप उससे राब्ता करते हैं, वो आपकी कॉल नहीं सुनता या आपका राब्ता होता है तो वो कहता है कि हमने वर्कर रख लिया है, अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपके लिए ये परेशानी का बायस नहीं बनती ये चीज़? जी, बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त सवाल किया एडी साहब आपने। अच्छा, इसमें होता ये है कि जब कोई भी क्लाइंट हमें डिमांड नोट करवाता है कि हमें ये वर्कर चाहिए, हाउसमेट चाहिए, कुक चाहिए, जो भी, तो इसमें 72 आवर का टाइम होता है। 2 से 3 दिन के अंदर हम अपना वर्कर हायर करके देते हैं। ठीक है। क्योंकि हमारे पास वर्कर होल्ड पे होते हैं दूसरी सिटी में, तो फिर हम उनको चेक करते हैं कि कौन सा वर्कर अवेल है, तो उसको बुलवाते हैं। तो इसमें ऐसा हो जाता है कि जब वर्कर पहुंच जाता है, क्लाइंट कहता है जी सॉरी, हमने तो कहीं और से हायर कर लिया, या मतलब अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसमें फिर मुश्किल होती है। ठीक है। क्योंकि एक बंदा जब दूसरी सिटी से बुलवाते हैं तो ऑलरेडी सर सब ज़ाहिर उसका जितने भी खर्चे होते हैं वो कंपनी पे कर रही होती है। ठीक है। उनको रेंट दे रही होती है, उनको रेश खाना देना होता है। तो क्लाइंट को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब हम दूसरी सिटी से बुलवा के एक बंदे को आगे क्लाइंट जवाब दे देता है तो फिर एक तो वो बंदा मायूस होता है, उस वर्कर के लिए भी परेशानी, आपके लिए हाँ, भी मायूसी होती है, वो एक जो है ना। और दूसरा ये हमारी ये परेशानी होती है कि हमें फिर उसको 2-3 दिन स्टिल करवाना पड़ता है, खाना, रेश, मतलब इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर कोई और जॉब मिल जाए तो उसको भेज देते हैं, ना मिले तो फिर पॉकेट से रेंट दे के उसको वापसी का किराया, ये मुश्किल होती है। और क्लाइंट की खासतौर आपके प्रोग्राम के मतलब वसादत से मैं ये अपने क्लाइंट को ये कहूँगा कि जब भी आप किसी भी एजेंसी से एक चीज़ तय करते हैं तो फिर आप उनसे वर्कर लें, किसी और से मत लें, ताकि वो दूर से वर्कर बुलवाते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। भट्टी साहब, तो आखिर में आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप अपने क्लाइंट और अपने वर्कर के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं मैसेज देना चाहूँगा। अपने वर्कर के लिए ये मैसेज है कि जब वो इतनी दूर से आ जाता है काम के लिए जी, तो फिर रावलपिंडी और इस्लामाबाद को 30 मिनट 1 घंटे का फासला बनता है बैरियर टाउन। जी जी। तो यहाँ अक्सर वर्कर कहता है कि हम बैरियर टाउन नहीं जाना चाहते। तो जब वो दूर से आ जाते हैं उनको जाना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा फासला ही है ना, क्योंकि वो रोजगार के लिए आया है। अगर 500, 400 या 300 किलोमीटर का फासला करके आए हैं तो अच्छा, उसको ये नखरा नहीं करना चाहिए। और दूसरा, जहाँ भी वो काम के लिए जाता है, मैं खासतौर अपने वर्कर को ये कहूँगा कि ब्रीफिंग तो हम देते हैं ऑलरेडी, लेकिन अपने वर्कर को ये कहूँगा कि जहाँ भी जा रहे हैं आप, काम के लिए जा रहे हैं, अपनी नेक नीति से, ईमानदारी से अपना काम करें, अपने मालिक के साथ कभी भी बदतमीजी ना करें। छोटा मोटा अप डाउन हो जाता है, क्योंकि घर में आप रहते हैं तो घर में भी मामला चलते रहते हैं, तो वो आप अपना घर समझ के रहें, ठीक है, जब तक भी करना है। और साबिर साहब, मैं अपने क्लाइंट को भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि क्लाइंट को भी अपने वर्कर के साथ, उसके घर जो मुलाजिम हैं,
अच्छे से, प्यार से, मोहब्बत से उसको उसके साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल। ताकि वर्कर दिल से काम करे। हाँ, जब आप अखलाक से पेश आएंगे तो ज़ाहिर बात है वर्कर वो अच्छा काम करता है। अच्छा काम अच्छा, करेगा। इसमें एडी साहब एक और बड़ा मसला है हमारे मुल्क पाकिस्तान में, क्योंकि हम पाकिस्तानी कौम है। जब हम कोई भी बंदा घर में मुलाजिम रखते हैं, जी, ड्राइवर रखते हैं ना, तो उससे कुछ 4-5 गाड़ियां वाश करवा रहे होते हैं, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होता। एक ड्राइवर 2 गाड़ियां वाश कर एक सकता या है, 2 गाड़ियों में वाश करेंगे। मतलब वो कर सकता है। अच्छा, एक ड्राइवर के खाते में 2 गाड़ियां लगाएं, इससे ज्यादा गाड़ी वाश ना करवाएं। अच्छा, आप हाउसमेट रखते हैं तो वो घर के काम जो है डोमेस्टिक वर्क वो करे, ठीक है, आप उसे कुकिंग ना करवाएं। जब आप कुकिंग करवाएंगे तो उसके ऊपर एक बोझ होगा, तो वो छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि फिर आए दिन आपके लिए मसाइल होते हैं। ठीक है। या आप कुक वाली जो मेड रखते हैं जिसको कुकिंग आती है, प्रोफेशनल है, तो आप कुकिंग के अलावा घर के काम ना करवाएं। ये कैटेगरी है ना सर, ठीक है। कुकिंग, ड्राइविंग, हाउसमेड, तो ये मतलब अलग अलग। इलादा का एक आप हेल्पर रखते हैं, हेल्पर से आप हेल्प ले सकते हैं घर में किसी भी काम में, ठीक है। तो क्योंकि वो हेल्पर उसके पास पूरा हुनर नहीं है, तो वो आपकी घर के कामों में मदद कर सकता है। तो ये मैं अपने क्लाइंट के लिए जो है ना ये मैसेज छोड़ के जा रहा बड़ी बात है। माशाल्लाह भट्टी साहब, लग रहा है आपका इस काम में काफी हूँ। एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नेटवर्क भी बहुत जी वसी है। जी हाँ, सर्विस में एक और अपने क्लाइंट को मैसेज दूंगा जी। कि जब भी आप सर्विस लेते हैं तो किसी भी एजेंसी से ले रहे हैं, आप ये चीज जरूर चेक करें कि क्या वो बंदा प्रोफेशनल है, बहुत जरूरी है। क्या वो बंदा लीगल है, उसकी कंपनी है, वो रजिस्टर है या नहीं है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं दफ्तर बना के, ऐसे जबकि वो अनलीगल हैं, नॉन प्रोफेशनल हैं, और सर्विस देती हैं, तो फिर उसके बाद क्लाइंट का फ़ोन नहीं अटेंड करते, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तो फिर वो मसाइल क्लाइंट के लिए भी बनते हैं। और जब क्लाइंट के लिए बनते हैं तो वो हमारे जैसे जो प्रोफेशनल लोग हैं वो फिर हमें ये शिकायत करते हैं, उनकी भी साख खराब होती है। साख खराब होती है। अच्छा, उसके साथ साथ हमारी साख खराब होती है सर, सही बात है। क्योंकि हम प्रोफेशनल लोग हैं, लीगल लोग हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं। अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह साहब मुझे जितना भी क्लाइंट आ रहा है रेफर हो रहा है, ठीक है। ठीक है। जब रेफर होता है तो वो गिले शिकवे करते हैं, जी वो एजेंसी से लिया, ये मसला हो गया, ये हो गया। यानी आप जब तो किसी क्लाइंट को एक अच्छा वर्कर देते हैं, जी जी उसका आप पे कॉन्फिडेंस बनता है, जी जी, तो फिर आगे से वो आपको रेफर करता एक और क्लाइंट रेफर करता है। तो लिहाजा जो है ना, क्लाइंट जब भी किसी भी कंपनी से सर्विस ले, वो सबसे पहले चेक करे कि ये लीगल है, प्रोफेशनल है या नहीं है, ताकि जो है ना ये इन मसलों से वो अपने आप को बचाए। जी भट्टी साहब, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए आमीन। और आप इसी तरह अपने इदारा क्राउन एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफार्म से लोगों की खिदमत करते रहें इंशाल्लाह। जी। तो नाज़रीन, आखिर में आपसे कहना चाहूँगा, अगर किसी को रोज़गार चाहिए या किसी क्लाइंट को अच्छे और प्रोफेशनल वर्कर की ज़रूरत हो, तो आप मोहम्मद रिजवान भट्टी साहब से रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।